चलिए बच्चों, आज हम लोग कक्षा 8वीं विषय विज्ञान के अंतर्गत अध्याय 8 सूक्ष्म जीव एक अद्भुत संसार के बारे में पढ़ाई कर रहे हैं, जिसमें से हम लोग आज सूक्ष्म जीवों को कहाँ ढूंढें इस पर चर्चा करेंगे। तो सूक्ष्म जीवों को कहाँ ढूंढें, सूक्ष्म जीवों को कहाँ ढूंढें कहने का तात्पर्य यह है कि आपको जानकर आश्चर्य होगा कि सूक्ष्म जीव पृथ्वी पर हर जगह पाए जाते हैं। इसका अर्थ यह है कि वे हवा में, पानी, मिट्टी, जीव जंतुओं के शरीर के ऊपर और अंदर भी होते हैं। पृथ्वी पर बहुत गर्म स्थानों से लेकर बहुत ठंडे स्थानों तक पाए जाने वाले ये सूक्ष्म जीव किसी भी परिस्थिति में जीवित रह सकते हैं। तो सूक्ष्म जीव हवा में भी है, पानी में भी है, मिट्टी में भी है, जीव जंतुओं में भी, शरीर में भी पाई जाती है। तो क्रियाकलाप 1 के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे कि सूक्ष्म जीव कहाँ कहाँ होती है। आवश्यक सामग्री के रूप में एक प्लास्टिक लिए हैं और कांच की बोतल, सूक्ष्मदर्शी, कांच की एक स्लाइड और ड्रॉपर। ठीक है, यहाँ पर चित्र में देख सकते हैं सूक्ष्म जीव का जो है चित्र दिया गया है, जैसे यूग्लिना, क्लेमाइडोमोनास, स्पायरोगायरा, है ना। उसी प्रकार ट्राइपैनोसोमा, यूलोथ्रियक्स, अमीबा, पैरामीशियम और क्लोरेला। तो इस प्रकार यहाँ पर सूक्ष्म जीव का चित्र यहाँ पर देख सकते हैं किस प्रकार से होते हैं, है ना। तो ये जो है सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देखी गई चित्र है, और आपने अपने आसपास के किसी तालाब या डबरे का पानी लेकर के या किसी टंकी में कई दिनों से भरा हुआ पानी एक बोतल में लेंगे, तो इस पानी में एक बूंद को कांच की स्लाइड पर रखें और उसे सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखें, तो इसमें से आपको सूक्ष्म जीव का चित्र दिखाई देगा। कितने प्रकार के सूक्ष्म जीव हो सकते हैं? सूक्ष्म जीव यहाँ पर देख सकते हैं शैवाल, एल्गी, कवक, फंजाई, प्रोटोजोआ, जीवाणु जिसको बैक्टीरिया कहा जाता है, विषाणु जिसको वायरस कहा जाता है। तो इतने प्रकार से 5 प्रकार से हमने यहाँ पर चर्चा की है, और सूक्ष्मदर्शी में हम लोग इनकी संरचना भी देख सकते हैं। चलिए बात करते हैं शैवाल की। शैवाल जिसको बोला जाता है एल्गी, ठीक है। चलिए शैवाल के बारे में देखते हैं कि शैवाल पानी में या नम स्थानों पर पाए जाते हैं, और आपने भी गीले तथा नम स्थानों पर, जैसे तालाब हो गया, नदी हो गया, तो रुके हुए जो पानी होते हैं उसमें भूरे रंग के परत जम जाती है, और वही भूरे रंग की जो परत जमे रहती है वास्तव में वो क्या होती है? शैवाल होती है, ठीक है। जिसे हम काई के रूप में जानते हैं, है ना। सब बोलते हैं ना यहाँ पर काई लग गई, लेकिन वो एक्चुअल में शैवाल ही होता है। और शैवाल प्रायः हरे, लाल, भूरे ये तीनों रंग के हो सकते हैं। चित्र में दिखाई दे रहे हैं शैवाल, यहाँ पर चित्र में देखिए स्पायरोगायरा भी एक प्रकार का शैवाल है, क्लोमाइडोमोनास भी दिख रहे हैं, और क्लोरेला और यूलोथ्रिक्स ये जो दिख रहे हैं हरे, नीले और लाल। कौन कौन सा? हरे, लाल, भूरे रंग के शैवाल पाए जाते हैं। इनकी जो विशेष रंग जो होती है वो उनकी वर्णक के कारण होती है। जैसे कि शैवाल में पाए जाने वाले वर्णक क्या होते हैं? उनके द्वारा भोजन बनाने के लिए की जाने वाली जो क्रिया होती है उनके नाम पे कॉपी में लिखेंगे। चलिए क्रियाकलाप 2 देखें। तो आवश्यक सामग्री के रूप में यहाँ पर लिया गया है कांच की छोटी छोटी शीशियाँ लिया गया है, और सूक्ष्मदर्शी शैवाल। विभिन्न स्रोतों जैसे कि नदी के ठहरे हुए पानी या तालाब, टंकी इत्यादि से हम लोग क्या करेंगे? शैवाल को एकत्रित करेंगे, और प्रत्येक नमूने के रंग की बनावट संबंधी विभिन्न प्रकार के सूक्ष्मदर्शी से अवलोकन करेंगे और मिला करके देखेंगे कि, और उसके बाद जो देखेंगे उसके हम लोग क्या करेंगे? प्रश्नोत्तर कॉपी में लिखते जाएंगे। क्या सभी शैवाल एक समान संरचना की या रचना वाले होते हैं? आप लोग देखेंगे और उसको लिखेंगे। सूक्ष्मदर्शी द्वारा दिखाई देने वाले शैवाल का चित्र बनाकर पुस्तक में दिए गए चित्रों से मिलान करेंगे, और यहाँ देख सकते हैं कि ये जो चित्र यहाँ पर दिखाई दे रहा है उसमें से कौन सा और किस प्रकार की संरचना दिखाई दे रही है उसका नाम क्या है, ठीक है। शैवालों में
दिखाई देने वाली समानताओं और असमानताओं को भी देखेंगे। तो इस प्रकार हमने क्या देखा, शैवाल हरे रंग के हैं और विभिन्न प्रकार की आकृति दिखाई देती है। शैवाल जलीय जीवों का प्रमुख भोजन होता है, ठीक है। जितने भी जलीय जीव होते हैं वो शैवाल को ग्रहण करते हैं। साथ ही मनुष्य द्वारा भी खाद्य पदार्थ के रूप में इनका उपयोग किया जाता है। उद्योगों जैसे कि औषधि, प्रसाधन सामग्री, रंग निर्माण, छपाई, आयोडीन तथा अन्य पदार्थ प्राप्त करने में भी उसका उपयोग किया जाता है। तो आज हमने शैवाल के बारे में चर्चा किया और शैवाल को भी आप अपने आसपास की जितने भी तालाब वगैरह हैं उसमें से जो पानी रुकी हुई नदी है वहाँ से भी इकट्ठा करके आप लोग देख सकते हैं।